तो चाइना ने आपके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी को मारने की कोशिश करी। जो पिछले 20 साल से आप चाइना के सस्ते सामान को खरीद रहे थे अपने भोलेपन में, ये सोच करके कि अरे सस्ता है खरीद लो, क्या फ़र्क है, टूट जाएगा तो नया खरीद लेंगे, सामान ठीक करवाने में इतने रुपए लग जाते हैं तो नया ही खरीद लेंगे इतने में। तो एक एक चीज़ जब आप चाइना की खरीद रहे थे और 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जितने भी आप चाइना के घर में डाल रहे थे, उससे चाइना ताकतवर होता जा रहा था। आप लोग बोले थे, आपको थोड़ी पता था कि आप जिसे ताकतवर कर रहे हो वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर देगा। लेकिन जब चाइना ने कोरोना बीमारी फैलाई, मतलब चाइना को पता था कि वो दुनिया का दूसरा नंबर ताकतवर देश हो चुका है और पहले नंबर पे अमेरिका। बाकी देश उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बाकी देश उससे कमजोर है, और अमेरिका अगर उस पर हमला करेगा तो चाइना भी इतना ताकतवर है कि वो अमेरिका का बड़ा नुकसान कर सके, इसलिए अमेरिका भी उस पर हमला नहीं करेगा। इसी बात पे भरोसा रख के चाइना ने वायरस फैला दिया। वो जानता था कि बहुत सारे देशों से थोड़ा थोड़ा पैसा करके अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो एक साथ में उतना अमीर हो सकता हूं कि मैं बहुत कम वक्त में मैं अमेरिका को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन सकूं। और उसने वैसे ही किया। बहुत सारे दूसरे देशों को मास्क, टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर्स बेच करके एक साथ बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन अब आपको ध्यान रहे कि जब भी आप चाइना के एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जैसे कि टिकटॉक, वीमैट, लाइक, और जब भी आप मेड इन चाइना लिखा हुआ सामान खरीद रहे हो या फिर आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो जिसमें बहुत सारे शेयर चाइना के हैं, जैसे कि पेटीएम, तो वो सारा पैसा चाइना में जा रहा है और चाइना को आप और ताकतवर कर रहे हो। और आप चाइना को ये कह रहे हो कि ले भाई, मैं तुझे एक पैसा या 1 रुपया या 100 रुपए दे रहा हूँ, इससे और ताकतवर हो जाओ, और इसी पैसे से जो कि मैं तुझे दे रहा हूँ उससे मेरे माँ बाप को मारने की एक और कोशिश कर लेना, मेरे भाई बहनों को मारने की एक और कोशिश कर लेना। और जब आप वो पैसे चाइना को दो तो उसके बाद में आकर के अपने घर पे माँ बाप और भाई बहनों को बता देना कि देखो, मैं तुम्हारे को मारने के लिए आज चाइना को ताकतवर करके आया हूँ, जो रुपए मैं चाइना को देकर के आया हूँ उससे वो और ताकतवर होगा, तो या तो वो अपनी फौज को भेज करके हमारे देश में राज करने आएगा और तब वो आप लोगों को मार सकता है, या फिर वो कोरोना जैसी एक और बीमारी फैला देगा और उससे वो आप लोगों को मार सकता है। तो मैं आपको मारने के रुपए चाइना को देकर के आया हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने घर वालों को मारने के पैसे चाइना को दो, उसको और ताकतवर करो, तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, जब भी सामान खरीदने बाजार में जाओ, कोई भी चीज खरीदो या ऑनलाइन भी खरीदो तो देख लो उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ तो नहीं है। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हो तो उसकी इमेज को बड़ा करके जूम करके देख लो उस पर कहीं पे भी मेड इन चाइना तो नहीं है, या फिर उसे इंटरनेट पे सर्च करके पता कर लो कि ये चीज मेड इन चाइना तो नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपसे आप बाहर कुछ भी खरीदने जा रहे हो तब तक। दूसरा नंबर, अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी एप्लीकेशन चाइना की है, तो जो भी छोटे वीडियोस वाली एप्लीकेशन है जिसपे 5, 10, 15, 20 सेकंड के या 1 मिनट तक के वीडियोस बनते हैं, जैसे कि टिकटॉक, लाइक, वीमैट, तो ये सारी छोटे वीडियोस वाली एप्लीकेशन काम लेनी बंद कर दो। जरूरी नहीं है कि आप वो काम लो ही। अभी थोड़े टाइम में अमेरिका का यूट्यूब है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स नाम की एक एप्लीकेशन आ रही है जिसपे आप 15 सेकंड, 20 सेकंड वाले वीडियोस देख सकते हो, जो कि आप अभी ज्यादातर टिकटॉक पे देख रहे हो। वो एप्लीकेशन आ जाएगी, शायद 2020 के आखिर तक आ जाए, तो आप उस एप्लीकेशन को काम ले सकते हो। तब तक आप अगर चाइना में अपने माँ बाप को मारने के लिए पैसा नहीं देना चाहते हो तो उन एप्लीकेशंस को काम लेना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप उन्हें काम लेते हो तो उन एप्लीकेशंस में जो ऐड आते हैं, उन ऐड को अगर आप देखते हो तो वो कंपनी जो ऐड दे रही है वो टिकटॉक को कुछ पैसा देगी या वो वीमैट को कुछ पैसा देगी और वो पैसा चाइना में जाएगा। तो आपके सिर्फ ऐप चलाने से, आपके सामने सिर्फ ऐड आने से कुछ पैसा चाइना में जा रहा है, तो आप ऐप नहीं चलाओगे तो वो पैसा चाइना में नहीं जाएगा, आपका सहयोग चाइना को ताकतवर करने में नहीं होगा। अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हो तो आप वीडियोस बना करके सहयोग दे रहे हो ऐप को आगे बढ़ाने में। अगर आप टिकटॉक के वीडियोस देखते हो तो आप एड्स को देख करके सहयोग दे रहे हो उनको पैसे खिलाने में। और अगर आप सिर्फ टिकटॉक के वीडियोस अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं और शेयर कर रहे हो तो उस पर टिकटॉक नाम लिखा हुआ भी आ रहा है, तो उसे देख करके कई लोग टिकटॉक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जिससे आप सिर्फ वीडियो को शेयर करके टिकटॉक की एप्लीकेशन और डाउनलोड होने में और लोगों तक पहुंचने में और लोग उसे काम ले, इसमें सहयोग दे रहे हो। यानी कि आप इस तरीके से भी चाइना को ताकतवर करने में सहयोग दे रहे हो। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चाइना की एप्लीकेशन है, तो सारी छोटे वीडियोस वाली एप्लीकेशन चलानी बंद कर दो। तीसरा, बहुत सारी कंपनियों के अंदर चाइना का बहुत सारा शेयर है, जो कि है हमारी इंडिया की कंपनियां, लेकिन चाइना के इन्वेस्टर्स ने उनमें पैसा लगाया तो उन्होंने बहुत सारा हिस्सा उन कंपनियों से ले लिया, जैसे कि पेटीएम, स्विगी, जोमेटो। इनमें से कई कंपनियों के नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज हो सकती है, लेकिन आपको जिन जिन का पता है आप उनमें पैसा मत खर्च करें। अगर आपको सबका पता करना है तो इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो काफी लोगों ने ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जिनमें उन्होंने बता रखे हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनमें आपको पैसा नहीं डालना, मतलब आपको अपना सामान उस कंपनी से नहीं खरीदना, आपको कोई चीज उस कंपनी से नहीं खरीदनी, क्योंकि उस कंपनी में एक बड़ा हिस्सा चाइना का है। अगर आप किसी भारत की कंपनी को जिसमें 40% हिस्सा चाइना की कंपनी का है, अगर आप उस कंपनी को 100 रुपए देते हो और अगर उसमें उसका 20 रुपए का नफा होता है, फायदा होता है, तो 20 रुपए का जो 40% है यानी कि 8 रुपए वो चाइना में जाते हैं। तो आप अगर उस कंपनी से भी सामान खरीद रहे हो जो बोलने के लिए भारत की है, लेकिन जिसका एक मोटा
हिस्सा चाइनीज कंपनियों के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत पैसा लगाया है, तो आप चाइना को ताकतवर होने में सहयोग दे रहे हो, तो आपको उन कंपनियों को भी छोड़ना पड़ेगा, उनसे सामान खरीदना भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो अपने माँ बाप, भाई बहनों, बच्चों या अपने देश के फौजियों को मारने के लिए किसी को एक लाल पैसा नहीं दे रहा। अब आप अपना देख लो, अगर आपको समझ है तो ऐसा करो, अगर आपको समझ नहीं है तो जब आपके माँ बाप पे वापस से कभी खतरा आए चाइना के कारण, चाहे वो अपनी फौज बेच करके लाए या फिर वो कोई नई बीमारी बेच करके लाए, तब आप सोच लेना कि वो खतरा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने उसे और ताकतवर किया था, जानने के बावजूद भी कि वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा है वो आपके मन की बात थी, आप भी दूसरे लोगों से यही कहना चाहते थे और आपको खुद वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता या फिर आप खुद ये सब काम नहीं करते हो, तो मेरे इस वीडियो को अपनी ही आवाज़ समझ करके आगे दूसरे लोगों तक पहुंचा दो, अपने ही मन की बात बताने के लिए दूसरे लोगों से शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हुए, उन्हें पता चले कि उन्हें आखिर करना क्या है चाइना को रोकने के लिए।